हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताऊंगी ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, इस तरीके से ही आपको एग्जामिनेशन में करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। एनपीएज इन बैंक्स शुड क्रेडिट ग्रोथ बी स्टॉल्ड। ठीक है, सो स्टॉल्ड का मतलब क्या होता है? टू अवॉइड डूइंग समथिंग, टू अवॉइड डूइंग समथिंग। यहाँ पे एनपीएस के बारे में बोला जा रहा है। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, क्या एनपीए बैंक में एनपीएस इन बैंक शुड क्रेडिट ग्रोथ बी स्टॉल्ड, मतलब क्या जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट ग्रो करना, मतलब क्रेडिट की ग्रोथ मतलब क्या होता है कि क्रेडिट देना, किसी को लोन देना, क्या वो लोन देने डिस्करेज करे, बैंक की अवॉइड करे लोन देना? क्योंकि एनपीए आ रहा है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो रहे हैं बैंक में। तो अब इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना है आपको। ठीक है, सो एनपीएस आर बेड लोन्स। एनपीएस क्या होते हैं? बेड लोन्स होते हैं बैंक में। ठीक है, जहां पे बोरोवर क्या करता है? फेल टू रीपे ऑन टिपिकली 19 डेज ओवर ड्यू एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? क्लैरिफाई करता है, आरबीआई क्लासिफाई करता है एनपीए को 3 कैटेगरीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IRAC, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट्स क्लासिफिकेशन नॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, जहां पे जो आरबीआई है वो क्या करता है? 3 कैटेगरीज में एनपीएस को डिवाइड करता है। फर्स्ट इज सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, जहां पे फ्रेश एनपीएस होते हैं, जहां पे एनपीएस की वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स या लेस। ठीक है, जहां पे जो बोरोवर है, जो बैंक से बोरो कर रहा है पैसा, उसने 12 महीने तक पैसा नहीं दिया है, तो वो फ्रेश एनपीज होते हैं। उसके अलावा अगर 12 महीने के बाद भी वो पैसा नहीं देता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं डाउटफुल एसेट्स। तो बैंक क्या करता है कि भाई अब ये जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमने लोन ऑलरेडी दे के रखा है, वो डाउटफुल कैटेगरी में आ गया है। पता नहीं जो बोरोवर है वो देगा भी कि नहीं, क्योंकि 12 महीने से उसने पैसे नहीं दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है लॉस एसेट, जहां पे वो फुल्ली जो है बैंक 100% प्रोविजन कर देता है। जो कॉमर्स के लोग होंगे, कॉमर्स के बच्चे होंगे, उनको पता होगा, यहाँ पे देखो कि 100% प्रोविजनिंग कर देता है बैंक की भाई हमें तो अब पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कैटेगरीज। ठीक है, दैट इज लॉस एसेट्स, लॉस एसेट्स। सो अगर आपने ये 3 कैटेगरी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मेंशन कर दी ना, तो वहीं के वहीं आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, दिस क्लासिफिकेशन हेल्प। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये वाला क्लासिफिकेशन, ये बैंक को हेल्प करता है और मनी जो भी लॉस है उसको सेट असाइड करने में। ठीक है, फिर द क्वेश्चन इज वेदर आरबीआई, अब बिग क्वेश्चन वही है कि यही वाला कि आरबीआई जो है क्या बैंक्स को बोले कि भाई तुम लोन देना बंद कर दो? नहीं, आरबीआई कहता है नहीं, बैंक्स को लोन देना बंद नहीं करना चाहिए। बैंक क्या करता है? अब यहाँ पे देखो, एज क्योंकि अगर ग्रोथ, अगर आप लोन देना बंद कर दोगे, बैंक लोन देना बंद कर देगी, तो हमारी इकोनॉमी को ही नुकसान होगा, हमारी इकोनॉमी को ही नुकसान होगा। एक्सपैंड, बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो एंड क्रिएट जॉब्स, और जॉब्स भी नहीं बढ़ पाएंगी। हेल्दी बैंक्स मस्ट प्रायोरिटाइज सेक्टर लेंडिंग रूल्स। ठीक है, हेल्दी बैंक्स को हमेशा जो सेक्टर लेंडिंग होता है, सेक्टर लेंडिंग होता है, उसको हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक है, 40% ऑफ लोन्स टू फार्म, स्मॉल बिजनेस एंड वीकर सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। आरबीआई यूज टूल्स लाइक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आरबीआई अलग अलग टूल्स यूज करता है, जैसे कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, फॉर वीक बैंक्स विद हाई एनपीएस। ठीक है, अब जिन ऐसे बैंक जिनके एनपीए बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, जिनके एनपीए बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो उन बैंक्स को ये नहीं कहता है आरबीआई कि भाई तुम क्रेडिट देना ही बंद कर दो, तुम लोन देना ही बंद कर दो, ये नहीं कहता है। आरबीआई क्या करता है? उनके लिए पीसीए रखता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लाता है कि भाई जो हमारा ये होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, सो आरबीआई कहता है, आरबीआई कहता है कि जो आप क्रेडिट दे रहे हो, जो आप लोन दे रहे हो, ठीक है, उसके पीछे जो एनपीए आ रहा है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो रहे हैं, जो लोग लोन दे ही नहीं पा रहे हैं, जो बोरोवर्स हैं वो लोन दे ही नहीं पा रहे हैं, जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इन द सेंस लोन तो इन्होंने लेके रखा है, रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसके लिए जो आरबीआई है
वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लाता है, ठीक है। दीज बैंक फेस लेंडिंग लिमिट्स बट अदर्स की ग्रोइंग अंडर स्ट्रिक्ट चेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एक्ट आता है, दैट इज सरफासी एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये भी लिखना है आपको, ठीक है। सरफासी एक्ट क्या करता है, बैंक्स को लेट बैंक्स रिकवर एनपीए क्विकली। अब ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें एनपीए, बैंक के जो एनपीए है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। वो उसके लिए लॉन्ग प्रोसेस जो है वो नहीं अप्लाई करना पड़ता है। ये सरफासी एक्ट है, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, सरफासी एक्ट, ठीक है। सरफासी एक्ट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये सरफासी एक्ट के बारे में लिखा है तो आपके एग्जामिनर जो है या फिर एआई जो पेपर चेक कर रहा है वो जरूर इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब कुछ लास्ट में आरबीआई की पॉलिसी होती है, जैसे कि आरबीआई फोकस करता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी में। ये लास्ट में कंक्लूजन लाइंस आपको लिखनी होंगी, ठीक है। ये कंक्लूजन लाइंस है। दिस बैलेंस्ड वाज, अब ये बेसिकली आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई कहता है बैंक्स को कि तुम ग्रोथ करो, तुम लोन दो, और क्रेडिट मस्ट फ्लो अंडर आरबीआई वाज टू अवॉइड इकोनॉमिक स्लोडाउन, मतलब क्रेडिट फ्लो होना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना कि क्या क्रेडिट फ्लो नहीं होना चाहिए, क्या क्रेडिट फ्लो को अवॉइड करना चाहिए, क्या लोन को जो बैंक्स हैं वो लोन ना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, लोन देना चाहिए। अगर लोन नहीं देंगे तो लास्ट में ये लाइन लिखी जाएगी, क्रेडिट अगर नहीं देंगे तो इकोनॉमी में ही स्लो डाउन आएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप कंक्लूजन जरूर लिखोगे, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। ऐसे मैं डिफरेंट टॉपिक्स लाती रहूंगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।